आपके भी गुरु हो सकते हैं केवल 3 सूत्र के माध्यम से। जब साहब श्री हनानंद से हमें मिले हैं, पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में अपने गुरु को प्रणाम करना। दया मांगी अपने गुरु से, हे श्री आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ या शिष्य हूँ। गुरु आप मुझ पर दया कीजिए। गुरु जो आप दया ना करोगे तो कौन करेगा? आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सबको बता सकूं, सबको समझा सकूं, ऐसी दया करना मेरे गुरु, ताकि आपकी दया पर मैं सबको सुना सकूं कि मेरे गुरु बहुत दया करते हैं। तो तुम भी मेरे महादेव शिव को अपना गुरु बना, वो तुम पर भी दया करेंगे। और एक 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करना है। नमः शिवाय, इन्हीं 3 सूत्रों का पालन करना है। लेकिन जब भी हमें ठोकर लगती है, हम गिर जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं बनता, और नहीं तो हमारे शरीर में इतने रोग अगर घुस जाते हैं और जैसे मुंह से निकलता हाय मैं क्या करूं, उसी से बोलना नमः शिवाय, हे गुरुदेव जैसी तेरी मर्जी, तुम दया ना करोगे तो कौन करेगा? गुरु तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जो देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल हैं, उनको हमने अपना गुरु माना है। भैया द्वारा जब 3 सूत्र अगर हमें ना मिले होते तो शायद आज हम गुरु को अपना ना बना पाते। यही 3 सूत्र के माध्यम से हमने गुरु तो माना है, लेकिन हमने अपना जीवन, अपने घर को, अपने मन को हमने स्वर्ग बनाया। स्वर्ग जाने की हमें जरूरत नहीं है, हमें सीधा मोक्ष धाम की ओर चलना है, जहाँ हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि स्वर्ग में भी कहते हैं, स्वर्ग में भी नरक है, स्वर्ग में वहां भी पूछा जाता है कि तुम्हें नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है। एक बार एक आत्मा से पूछा गया तुम्हें नरक जाना है कि स्वर्ग, बताओ। उसने बोला कि स्वर्ग में बाद में जाऊंगा, पहले मैं नरक ही भोग लेता हूँ। तो जब उसको नरक में भेजते, बाकायदा दुनिया की तरह, संसार की तरह वहाँ टेबल पे खाना लगाया जाता है। जब वहाँ खाना लगाया जाता है तो उस जो आत्मा को जो मर के जो धरती से ऊपर गया होता है, कहता बहुत अच्छा खाना है, इतना बढ़िया खाना तो शायद हमने एक साथ कभी नहीं खाया, चलो नरक अच्छा है। तो जब टेबल पे बैठते तो उनके कुदरती उनकी हाथ 2-2 फुट लंबे हो जाते हैं। अब 2-2 फुट जब हाथ पे लगे होंगे तो खाना कैसे वहां से आकर के और मुंह में जाएगा? वो सब आपने खाने को तितर बितर बखेर देते। फिर जब स्वर्ग की बारी आती तब उन्होंने बोला कि हमें शायद हमें नरक में खाना में नहीं मिला। उस आत्मा ने बोला शायद स्वर्ग में से अच्छा खाना मिलेगा। स्वर्ग में भी वही हाल होता है। तो फिर वो सोचते कि वहां तो हमारे हाथ इतने बड़े बड़े कर दिए, हम भूखे ही रह गए, इतना बुरा नरक है। स्वर्ग में हम तो खाने को मिलेगा। स्वर्ग में क्या करते हैं, वहां भी 2-2 फुट के हाथ उनके निकल आते हैं। अब सब लोग वो देख के बहुत परेशान कि हम वहां तो भूखे मरे और यहाँ स्वर्ग में भी हमें भूखा मारा जा रहा है। तो वहां इतना प्रेम दिखाया स्वर्ग ने कि 2-2 फुट के हाथों से एक दूसरे के मुंह में खाना खिला रहे। सामने भी टेबल पे बैठी आत्मा, इधर भी टेबल पे कुर्सी बाकायदा कुर्सी लगी, तो 2-2 फुट के जो हाथ है वो एक दूसरे को खाना खिलाए। तो उस आत्मा को बड़ा चैन मिला, बहुत प्रसन्न हुआ। कहते यही प्रेम यहाँ स्वर्ग में इतना प्रेम है, जो एक दूसरे की चिंता करते हैं कि एक दूसरे ने खाना नहीं खाया तो उसका पेट कैसे भरेगा, यहाँ पे एक दूसरे को खाना खिलाकर चिंता दूर कर दें। तो उसको बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। तो वही स्वर्ग में यही सब होता है, प्रेम होता है। तो क्यों ना हम धरती को ही स्वर्ग बना डाले महादेव शिव गुरु के 108 के मंत्रों द्वारा, उनके मन के भाव के द्वारा, ताकि जो भाव मेरे गुरु को पसंद है उसी भाव के साथ हम अपना नया जीवन शुरू करते हैं और अपने गुरु के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे गुरु बहन माता श्री क्या नाम है?